हमारा जो आज का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, जिसमें आहार विहार आचार और विचार का अध्ययन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता जीवन के सभी आयामों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, भगवत गीता जो हमारे जीवन के सब आयाम हैं उन पे सभी पे प्रकाश डालती है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, या भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, सब पे प्रकाश डालती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष जैसे दोष जो होते हैं, जैसे मनुष्य में जो दोष होते हैं, काम की वासना होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, लालच होता है, मोह होता है, बहुत ज्यादा किसी के प्रति मोह हो जाता है, ईर्ष्या की भावना होती है, और द्वेष आ जाता है। ऐसे दोषों से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों का पालन करें और एक स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत करें। मतलब अच्छा हेल्दी जीवन व्यतीत करें, इन सब चीजों को छोड़ के इस राह पर हमें गीता लेकर जाती है। सुखी जीवन के दो आधार माने जाते हैं। जैसे कौन कौन से है वो आधार? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम अपना जीवन सुखी नहीं बना सके, उसे सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते। तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पे स्वस्थ होना आवश्यक है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मानसिकता के लिए चित्त का नियंत्रण है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो चित्त पर नियंत्रण करने का एक वो है। नकारात्मकता से दूरी और तनाव से मुक्ति आवश्यक है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? चित्त पर नियंत्रण होता है, और नकारात्मकता से दूरी, जो नेगेटिविटी होती है उससे दूरी, और तनाव से मुक्ति होती है, स्ट्रेस होता है उससे मुक्त होता है व्यक्ति। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शरीर का रोगों से मुक्त रहना आवश्यक है। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं उससे हमें दूर रहना, रोग जो हो जाते हैं, किसी भी तरह का रोग हो उससे दूर रहना आवश्यक होता है। जैसे जो हमें शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, या कोई बड़ी और बीमारी हो गई, किसी भी तरह का रोग हो उससे मुक्त होना चाहिए शरीर। इसलिए व्यक्ति का आहार विहार, सोना जागना, कर्म संतुलित होना है। तो इन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए, जो हमारी शारीरिक स्वस्थता है और मानसिक स्वस्थता है, उसको दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या जरूरी है व्यक्ति के लिए? उसका आहार, जो हम भोजन करते हैं वह, और विहार, जो हमारा व्यवहार होता है, जो कार्य होता है वो, सोना जागना और कम कर्म संतुलित रहना। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि हमारा सोने और जागने का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए एकदम। मतलब कभी कभी हो जाए कि वो डिसबैलेंस हो जाए, वैसे आमतौर पे उसे फिक्स रखना चाहिए। सोने का टाइम और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए। और जो हम कर्म कर रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं वो भी संतुलित होने चाहिए। तो ये है शारीरिक और मानसिक स्वस्थता, इस तरीके से आती है। गीता का सिद्धांत है, श्लोक नंबर 6.16 में बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है, कहा है कि योग ना तो अधिक खाने वालों का विषय है। ठीक है ना? तो अधिक खाने वाले लोग योग को सिद्ध कर पाते हैं, और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे वही योगी है। ठीक है, भोजन हमारी प्रथम प्राथमिकता है हमारा जीवन यापन करने के लिए, तो वो तो चाहिए ही। पर ना बहुत अधिक खाना है, ना ही बहुत कम खाना है। इसी प्रकार ना अत्यधिक सोने वालों का सिद्ध होता है योग, कि बहुत सोते रहना, और ना ही अत्यधिक जागने वालों का। ना ही, ये नहीं है कि योग का अर्थ ये नहीं है कि जागो और सिर्फ वो करो, तपस्या करो या कुछ करो, अभ्यास करो।
नींद भी उतनी जरूरी है और खाना भी बहुत जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है, और समय पे उठना भी उतना ही आवश्यक है। संतुलित जीवन क्या है? गीता में बताया गया है श्लोक नंबर 6.17 में, जिसका आहार विहार संतुलित है, जिसका सोना जागना नियमित है, और जो अपने कर्मों में संयम रखता है, वही व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर योग को प्राप्त करता है। तो इसमें बताया गया है जिनका भोजन और व्यवहार संतुलित है, वो ऐसा नहीं है कि जंक फूड खा रहे हैं, और मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन क्या खा रहे हैं खाने का, ये नहीं कि किसी कोई भी चीज खाने के बाद तुरंत कुछ खा रहे हैं जो नुकसान करती है, ऑपोजिट रिएक्शन करती हैं कुछ चीजें एक साथ खाने से। अगर ऐसा नहीं है, आहार आपका स्वस्थ है, एकदम संतुलित आहार आप ले रहे हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तब वो आहार संतुलित है आपके लिए, और ऐसा व्यक्ति दुखों से मुक्त रहता है। क्योंकि अगर आप आहार अच्छा लोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे ही अधिकतर बीमारियां हमारे शरीर में लगती है ना। अगर आपका आहार अच्छा होता है तो आप बीमारियों से बचते हो, व्यवहार अच्छा होता है, आप खुश रहते हो, हमेशा अच्छे कार्य करते हो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखते हो, और एक श्रद्धा का भाव रखते हो, तो वो भी एक संतुलित उसमें आता है। जिसका सोना जाना जागना नियमित है, ऐसा नहीं है जैसे आजकल कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत ही आलस आता है, इतना सोते हैं कि रात को देर तक जाग के पढ़ाई करते हैं, सुबह देर तक पढ़ते हैं, और सॉरी सोते हैं। बोलेंगे जी हम तो 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, और सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, उन्होंने सुबह देखी ही नहीं कि मॉर्निंग होती क्या है। सुबह का जो सिस्टम उनकी बॉडी में चल रहा है वो हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो निद्रावस्था में है, उनकी बॉडी उस तरीके से कार्य ही नहीं कर रही है। वो 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, 4 बजे लंच करते हैं, ये क्या ही समय है। तो बहुत ही कम उम्र में ऐसी ऐसी अवस्था अगर रहती है, तो बहुत ही कम उम्र में आपको बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं, आप स्वस्थ नहीं रहते रह सकते। सोना जो सुबह हमारा सुबह उठने का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है कि 4 बजे या 5 बजे तक उठ जाइए, और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है हमारा, इसमें उठिए, और रात को जल्दी सोइए, 8-9 बजे के बीच में सो जाइए, ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक 10 बजे तक सो जाइए आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आजकल जॉब्स हैं तो लोग लेट भी आते हैं, भोजन लेट होता है। पर नहीं, आजकल पेरेंट्स ही बोलते हैं बच्चों को कि रात को पढ़ते हैं, रात में शांति होती है, सुबह भी बहुत शांति होती है, 4 बजे उठा के पढ़ाइए बच्चों को, रात को सुला दीजिए, सुबह भी तो उतनी ही शांति होती है, 4 बजे कोई शोर शराबा नहीं होता है। और सुबह माइंड हमारा अलग तरीके से कार्य करता है, बॉडी अलग तरीके से कार्य करती है, जो कि रात में क्या है, रात में जो ह्यूमन बॉडी बनी, ह्यूमन क्या, जीव की, जितने भी जीव है सबकी बॉडी रात में सोने के लिए ही बनी है। कुछ जीव है जो रात में जागते हैं, उनकी बॉडी उस हिसाब से बनी हुई है, वो दिन में सोते हैं। पर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो अवस्था है, वो रात को सोने के लिए ही बनी है, वो कुदरत ने ही हमें ऐसा बनाया है। अब हम कुदरत के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा, हमें दुख का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में बोला है, जिसका आहार विहार संतुलित है, सोना और जागना नियमित है, नियम से वो सोते हैं, नियमित सोते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, तो वो भी एक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और कोई बहुत ज्यादा सो रहा है तो उनको भी दिखाने की जरूरत है, उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा अत्यधिक सोना और अत्यधिक जागना, ये दुखों का कारण बन सकता है। स्वस्थ जीवन के 4 स्तंभ बताए गए हैं भगवत गीता में, जो है आहार विहार आचार और विचार। आहार क्या है? आहार हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये होता है हमारा आहार, कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है। जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो भोजन ग्रहण करती है, उनका भोजन है फल सब्जियां दूध, ये सब भोजन है ना। घी हो गया, शक्कर हो गया।
और जो कुछ जानवर होते हैं घास खाते हैं, कुछ होते हैं मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं। तो हमारा जो आहार है, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब हमारा आहार है। और हम कितना खाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे खाने का भी एक उन्होंने मिताहार बताया है भगवत गीता में, कि पेट के 4 हिस्से करके आधा हिस्सा भोजन से भरना है, 1/4 पानी से भरना है, और 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ना है। तो हमें, अगर हमें 4 रोटी की भूख है, तो हमें 2 या 3 रोटी ही खानी है। पूरी चार अच्छे से रोटियों से ही पेट नहीं भरना, क्योंकि हमें बाद में पानी भी पीना है, तो उसके लिए भी जगह बतानी बचानी है। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जैसे कभी कभी हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा भूख लगी है और बहुत देर तक भोजन नहीं मिला है, तो हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ये अधिकतर फेस्टिवल्स पे होता है, हम लोग स्वाद स्वाद में ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फिर होता है कि फेस्टिवल्स के बाद अधिकतर लोग क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, या तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा गैप आ रहा है खाने में, नहीं खा पा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कितना खा रहे हैं ये भी आवश्यक है, और कैसे खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसके साथ क्या चीज खा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। जैसे दूध के साथ नमक की चीजें बैन बताई है, नहीं खानी चाहिए। अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसके साथ नमकीन चीजें नहीं खानी चाहिए, वो आपकी बॉडी पे ऑपोजिट रिएक्ट करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है आपके शरीर में। तो कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है कि कैसे खाना है। भोजन तो खाना है, पर भोजन के में क्या खाना है, किसके साथ क्या खाना है, दाल के साथ क्या खाना है, चावल के साथ क्या खाना है, ठीक है, इस तरीके से। कौन सी सब्जी सुबह खानी है, क्या शाम को खाना है। जैसे दालें कहते हैं कि दिन में खानी चाहिए, शाम को वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो इस तरीके से सब कुछ ये डिपेंड करता है कि आप आहार में क्या ले रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए। विहार, हमारी दिनचर्या और विश्राम। जो हमारा दिन में हम कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने में जितने भी हमारे कार्य रहते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, हम बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, घर में रह के भी हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा भोजन भी शामिल है, और हमारा स्नान करना, हमारी क्लीनिंग करना, हमारा योग करना, ये सब, और साथ साथ विश्राम भी शामिल होता है। कि हम कितना विश्राम कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक विश्राम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बॉडी से काम ही नहीं ले रहे हैं और सिर्फ उसे आराम ही दे रहे हैं। तो बॉडी को क्या होगा, आराम की आदत पड़ जाएगी, और जब आपको कभी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपका शरीर मेहनत करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो विहार में आता है हमारी दिनचर्या और विश्राम। आचार में आता है हमारा व्यवहार और नैतिकता। जो भी हम व्यवहार लोगों के प्रति करते हैं, कोई भी जीव के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, समाज में हमारा कैसा व्यवहार है, परिवार के साथ कैसा व्यवहार है, या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, और जितने भी लोग हमारे समाज में होते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तभी नैतिक नियम जो हम फॉलो करते हैं, नहीं करते, लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे कर्मों में भी बताया ना कि हमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अच्छे कर्म करने हैं, शुद्ध कर्म करने हैं। तो नैतिकता, कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, हम किस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकते हैं, किसी ना किसी बहाने। चाहे वो, या जो जानवर है जो इंसान पे ही आश्रित होते हैं, जो कुछ जानवर, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो, जिनको जरूरत है मदद की, उनकी हम मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आचार में आती हैं। विचार, हमारी सोच और मानसिकता, किस तरह की हमारी सोच है और मानसिकता क्या है किसी भी एक वस्तु को लेकर या किसी भी विषय को लेकर, वो भी स्वस्थ जीवन के उसमें आती है। अगर आप बहुत ज्यादा विचार करते हैं, चिंतन मतलब सोच सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उससे भी बीमारी क्रिएट होती है, और हमारे शरीर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होनी चालू हो जाती है। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप कुछ करने के
लायक नहीं रहेंगे। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों से हम लोग एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं अगर इन सब का पालन करते हैं और इन्हें अच्छे से हम मेंटेन कर लेते हैं और इनको समझ के अपने जीवन में उतार लेते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, ये समझ लेते हैं, विहार कैसा होना चाहिए, दिनचर्या में सुधार कर लेते हैं, और आचार कैसा होना चाहिए, जो हमारा व्यवहार है लोगों के प्रति, हम प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। जब हम प्रसन्नता का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं और समर्पण का भाव रखते हैं तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और हम नैतिक नियमों का भी पालन कर पाते हैं। विचार हमारी मानसिकता क्या है, हम किसी विषय पे किस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या कुछ भी हो सकता है, उसे किस तरीके से सोचते हैं, ये सब डिपेंड करता है। व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? विषयों का बार बार चिंतन करने से मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है ना। हम कोई भी एक, मान लीजिए हम मार्केट गए, हमें कोई चीज पसंद आ गई, हमने उस टाइम नहीं खरीदी, थोड़ी उसका रेट ज्यादा होने की वजह से, कि प्राइस बहुत ज्यादा है, हम नहीं खरीद पाए हैं, पर हम फिर भी उसके बारे में चिंतन करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उसमें, कि उसमें हमें लगाव हो गया, हमें वो चाहिए, ऐसी भावना हो जाती है। फिर हमारी इच्छा पूरी ना होने पर क्या होता है, हमें क्रोध आने लग जाता है। जब वो चीज हम नहीं ले पाते हैं तो उससे इच्छा पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। जब क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है तो फिर उसमें मोह आ जाता है हमें, कि नहीं हमें चाहिए। और जब मोह आ जाता है तो हमारा जो विवेक है वो कार्य करना बंद कर देता है, हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे हम समझने और सोचने समझने की शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है, जिससे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते और अनुभव से भी नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं स्मृति भ्रम हो जाता है। मतलब हमारी स्मृति का लॉस हो जाता है, हम सोचना समझना कम हो जाता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते कि वो चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। कोई भी विषय या वस्तु हो सकती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब हमारी स्मृति भ्रम हो जाता है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है और हम लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसके प्रति डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए सही है या गलत है, तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। अतः बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। जब आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा तो मनुष्य का पतन होना चालू हो जाएगा वहां से। तो इसलिए स्थिर बुद्धि रहना बहुत जरूरी है और हर चीज को सोचना समझना जरूरी है। किसी चीज के बारे में इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि वो बीमारी का कारण बन जाए, आपको स्ट्रेस हो जाए, आप परेशान हो जाओ। इस तरीके से ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। पतन की प्रक्रिया जैसे मैंने ऊपर समझाया, सबसे पहले चिंतन होता है। हम किसी भी विषय या वस्तु को देखते हैं, उसके लिए हम चिंतन करते हैं और इतना चिंतन करते हैं कि हमें उसमें आसक्ति हो जाती है। अगर वो चीज नहीं मिलती है तो हम उसके प्रति आसक्त होकर परेशान होने लग जाते हैं। और जब आसक्ति हो जाती है तो हमें उसे पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है, हमें कि नहीं हमें चाहिए, चाहे वो हमारे काम की हो ना हो, बट एक कहते हैं ना जिद चढ़ जाती है कि नहीं चाहिए, जैसे बच्चों में होता है, दिखता है कि जिद हो जाती है कि हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना अच्छा बुरा उस टाइम पे नहीं सोच पाते हैं, उन पे इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो जान ले कि क्या है, क्या सही है क्या गलत है, फिर उन्हें समझाना पड़ता है, तब वो समझते हैं। तो ये वो अनुभव होता है उनका कि हाँ भाई उन्होंने मुझे समझाया है कि ये चीज नहीं करनी है, तो वो अनुभव से समझते हैं। तो क्या होता है, फिर हमें क्रोध आने लग जाता है। जो बड़े लोग होते हैं उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आने लग जाता है। जब क्रोध आता है तो मोह बन जाता है उस चीज में, वो मोह का कार्य करता है, मोह बन जाएगा। जब आपको मोह हो जाएगा उसमें तो आपकी स्मृति भ्रम होने लग जाएगा, आपको आपकी सोचने समय आपका विवेक क्षीण हो जाएगा, बुद्धि कार्य नहीं करेगी और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि आपको उधर क्रोध भी आने लग गया, मोह भी हो गया और इच्छा भी आ गई और आपकी आसक्ति है उसमें, तो आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना, अनुभव से भी नहीं सीख पा रहे हो। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी बुद्धि का नाश होना चालू हो जाता है। और जब आपकी बुद्धि का नाश होना चालू हो जाता है तो इंसान का
पतन हो जाता है, इंसान फिर किसी कार्य के लायक नहीं रहता, वो अपना नुकसान ही करता रहता है, शारीरिक रूप से परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। उसका आचार व्यवहार सब खराब हो जाता है, वो समाज में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और ना ही कुछ सोच समझ पाता है, और ना ही भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होता है, वीक हो जाता है। तो मनुष्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। आहार के प्रकार। आहार के प्रकार कितने बताए हैं, ऐसा आप पहले भी बार बार पढ़ चुके हो। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भगवत गीता में, आहार के कितने प्रकार बताए हैं, तो राजसिक सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। ठीक है, बस पीछे आहार लग जाएगा। गुण पूछेंगे तो सत्व, रज और तम। ठीक है, वो होते हैं गुण, सत्व रज तम गुण। और ये है सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अब हम जान लेते हैं सात्विक आहार क्या होता है। सात्विक आहार होता है जो हमारी आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, स्वास्थ्य देता है, हमें सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। मतलब जब हम सात्विक आहार लेते हैं उससे हमारी आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, हम शक्तिशाली हो जाते हैं, बलपूर्वक कार्य करने योग्य हो जाते हैं। और सात्विक आहार में इतनी ताकत होती है कि वो कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम बना सकता है हमें। हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं हमारा शरीर भी वैसा होता है, हमारी बुद्धि भी वैसे कार्य करती है, हमारा मन भी उसी तरह से कार्य करता है। अगर हम भोजन, मान लीजिए हम मांस मांस वगैरह ज्यादा खाते हैं तो हमारा जो नेचर है थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, तब क्रोध थोड़ा बढ़ जाता है। और वो उसी तरह से बुद्धि भी कार्य करती है, मन भी उसी तरीके से कार्य करता है, तो वो तामसिक वो आहार में आता है। तो तामसिकता बढ़ जाती है। तो सात्विक आहार हमें सुख प्रदान करता है, जो भी हम आहार खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो हमें सुख और प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा भोजन रस युक्त होता है, जिसमें रस होता है, सातों रस होते हैं, उससे मिला हुआ होता है। स्निग्ध होता है, जिसमें सुस्निग्ध मतलब घी, ऑयल और मिठास, और शरीर के लिए हितकारी होता है सात्विक भोजन। राजसिक आहार क्या होता है? राजसिक आहार अत्यधिक तीखा, तेज मसाले वाला, खट्टा, नमकीन, जो नमकीन हम खाते हैं चाय दूध और दूध के साथ, कॉफी के साथ, वो वाली नमकीन, तला हुआ, भुना हुआ, और जो रोग को असंतुलन उत्पन्न करता है। तो राजसिक आहार में क्या होगा, अत्यधिक मसाले जो होते हैं, मिर्च मसाले, रेड लाल मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, और भी जो अत्यधिक, जो अग्नि उत्पन्न करते हैं मसाले होते हैं ना, कुछ मसाले खाते ही गले में जलन होने होने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, तो वो राजसिक आहार। आजकल जो बाहर जो भोजन खाने का ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को बाहर का भोजन बहुत अच्छा लगता है, वो इन मसालों की वजह से ही है, क्योंकि वो मसालों का स्वाद उनको अच्छा लगता है, तीखा खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। अब तीखा भी वो क्या खा रहे हैं, हरी मिर्च खा रहे हैं या लाल मिर्च खा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। हरी मिर्च इतना नुकसान नहीं करती है, बट अत्यधिक खाना हरी मिर्च भी नुकसान करती है। तो बहुत अधिक तीखा नहीं खाना चाहिए। ये राजसिक भोजन है, तीखा, खट्टा। खट्टा हो गया, जैसे इमली वगैरह जो होती है, ये राजसिक में आएगी। नमकीन हो गई, जो नमकीन बिकती है आजकल पैकेटों में, बहुत रंग बिरंगे चीजों में ना। और तला हुआ भोजन, जो जितना भी तला हुआ है, और जो वो भुना हुआ जो होता है वह तला हुआ होता है, वह है रोग और असंतुलन उत्पन्न करना, मतलब हमारे शरीर में रोग बढ़ाता है, और शरीर में जो सत्व रज और तम जो गुण होते हैं, और वात पित्त कफ जो होता है, उसका असंतुलन क्रिएट करता है, हमें बीमार करता है, और अंदर ही अंदर वो कोई ना कोई बीमारी बना देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या स्किन से रिलेटेड, या आंखों से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रोग क्रिएट कर देता है। ऐसा भोजन तामसिक आहार होता है, बासी भोजन जो होता है, जो रात को बना दिया और आप अगले दिन खा रहे हो, अगले 2 दिनों तक खा रहे हो। कुछ घरों में मैंने देखा है कि इतना इतना खाना बना के रख देते हैं और 4 4 दिन तक खाते हैं, बच्चों को खिला रहे हैं।
तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इवन मेरे यहाँ ये होता है कि सुबह का आटा अगर थोड़ा सा बचा है तो हम शाम को रोटी नहीं बनाते हैं, हम गाय को देते हैं। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल बासी खाना नहीं खिलाती हूँ। और 8 साल से मैंने भी बासी खाना नहीं खाया है। मतलब ये मेरी किचन का रूल है, बासी खाना ना हम खुद खाते हैं ना किसी को खिलाते हैं। तो बासी खाना तो नहीं खाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो बॉडी को बहुत नुकसान करता है। उससे तामसिकता बढ़ती है, आलस्य बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और प्रमाद बढ़ता है। बहुत नुकसान करता है। अध पका खाना खाना, या तो कच्चा खाइए सब्जियां और फ्रूट्स, या पूरी तरह से पका के खाइए। अध पका खाना नहीं खाना चाहिए कि थोड़ा सा पका है, कच्चा खाना खा रहे हैं, उसे आधी हीट दे दी और आधा वो पका रह गया, आधा कच्चा रह गया। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। खाओ तो पूरा पका के खाइए। नहीं तो जैसे सलाद वगैरह जैसे होता है, कच्ची सब्जियां जो हम खाते हैं सलाद में खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, ये सब हमें खाना चाहिए। ये सात्विक आहार में आता है। पर अध पका खाना नहीं खाना चाहिए, तामसिक आहार होता है। दुर्गंध युक्त भोजन, जो बासी खाना जो स्मेल करने लग जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। उससे तो तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, हमें उल्टियां आने लग जाती है और पेट दर्द हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। दुर्गंध युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए और अपवित्र भोजन नहीं खाना चाहिए। गंदे पानी में बना हुआ, गंदी बिना धुली हुई सब्जियां हो गई, या मतलब कुछ भी हो उसमें गलत चीजें हो, अपवित्र हो वो किसी भी तरह से, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये तामसिक आहार होता है। तो गीता में क्या बताया है, सात्विक आहार जो है वो करना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए। मन और बुद्धि की स्थिरता। जो व्यक्ति मन अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसका चित्त प्रसन्न रहता है। ठीक है, मन पर नियंत्रण जो पा लेता है, मन को और इंद्रियों को, जो प्रत्याहार के द्वारा मैंने बताया था, क्योंकि प्रत्याहार के द्वारा हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तब जब ध्यान पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि इंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा हमें कंट्रोल करना चाहिए। मतलब सिखाता है प्रत्याहार मन और इंद्रियों को, और इंद्रियां हमारी मन से जुड़ी होती हैं। हम मन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर हम उतना ही भोजन करते हैं जितने हमारे शरीर को जरूरत है, और उतना ही, क्योंकि जीभ से नीचे जाके स्वाद सब खत्म हो जाता है, वो सब वेस्ट में ही निकलना है बस। जो तो ये जीभ का ही खेल है, बस इतना सा 2-3 इंच का संभाल के रखना है। उसके बाद तो फिर कुछ पता नहीं चलता, गले के यहाँ पे आने के बाद तो पता ही नहीं चलता हमने क्या खाया है। हाँ, आप अत्यधिक तीखा खाएंगे तो जरूर जलन होगी गले में, तब पता चलेगा कि हाँ तीखा खाया है, पर स्वाद नहीं आता, वो तकलीफ देता है, दुख देता है हमको, है ना। तो जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है, प्रसन्न रहता है। मतलब वो फिर प्रसन्नता का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं ना। हमें किसी चीज को पाने की इतनी लालसा नहीं होती है, इतने मोह नहीं होता, उसमें आसक्ति नहीं होती है। हमने कंट्रोल कर लिया कि हाँ ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना हमारे पास उपलब्ध है, उसमें अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तो हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमारा आचार बिल्कुल बदल जाता है। हम समाज में अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। एक प्रसन्न चित्त में होता है ना, कि कुछ लोगों को देख के ही बड़ा अच्छा सा लगता है, वो हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते अपनी बातों के थ्रू या अपने कार्यों के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू। वो प्रसन्न रहते हैं और जो उनके संपर्क में आता है वो भी प्रसन्न हो जाता है, तो ऐसा भाव आने लग जाता है। प्रसन्न चित्त से दुखों का नाश हो जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तो हमारे सब दुखों का नाश हो जाता है, हमारे अंदर कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अगर प्रसन्न रहेंगे तो दुख की भावना ही नहीं आएगी, हम दुख की तरफ सोच ही नहीं पाएंगे। और बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो हमारी बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है, इधर उधर नहीं भागती है, चंचलता कम हो जाती है। हम डिसीजन अच्छे ले पाते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए। जैसे होता है ना कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है जिससे वो अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर करता है और अच्छे डिसीजन की एक सलाह लेता है।
तो वो फिर उसकी सलाह लेके कुछ वो अपना डिसीजन मतलब डिसाइड कर पाता है। कुछ लोग डाइसी ज्यादा रहते हैं, मतलब पर क्या कहेंगे उसको, जो कंफ्यूज रहते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब हम हमारा आहार विहार और आचार जब ठीक हो जाता है तो हम डिसीजन भी अपने अच्छे ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है हमें किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं हो, हमारी अंतर अंतर जो आवाज आती है उसे सुनना चालू कर देंगे और प्रसन्न चित्त से सब कुछ अच्छा ही होता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और जैसे कि कुछ लोगों से हम लोग सलाह लेते हैं, जैसे आपकी लाइफ में भी गुरु होंगे, आप गुरु को सम्मान करते होंगे, तो उनसे उनके उनकी सलाह पे आपको विश्वास होता है। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न चित्त है, वो आपको लगता है कि वो प्रसन्न है हमसे ज्यादा, मतलब उनका चित्त एकदम खुश है और वो हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो परेशान नहीं होते। हर चीज में अच्छे से सोच समझ के ही कार्य करते हैं और बुद्धि स्थिरता होती है उनकी बुद्धि में, तभी वो हमें अच्छे सलाह दे पाते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है, भगवत गीता के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी सभी आयामों का संतुलन आवश्यक है। तो भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि हम समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, और आध्यात्मिक रूप से कि हम किस लेवल तक अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। अध्यात्म मतलब हर चीज में हम अच्छा सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे। खाली भगवान की पूजा करना ही अध्यात्म नहीं है। हर तरह जब आप सामाजिक रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपका आध्यात्मिक रूप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है और आपका ईश्वर में भी ध्यान लगता है और हर चीज में अच्छा वो कर पाते हैं आप। तो चारों पहलुओं पे आपको स्वस्थ होना जरूरी है, आयामों का संतुलन रखना आवश्यक है। इनके उपदेशों को जीवन में अपनाने से मनुष्य स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है। जब हम चारों पहलुओं पे कार्य करते हैं और इन्हें स्वस्थ बना लेते हैं तो मनुष्य शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होता ही है, उसके मन में शांति भी आती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बट अच्छा टॉपिक है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वसुधा जी। हरिओम मैम। हरी। बहुत ही सुंदर सेशन था। मैम एक क्वेश्चन था, 12 नंबर स्लाइड में जो आपने बताया था फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो अ, अभी मैं थोड़ा सा स्टार्ट की हूँ पढ़ना, एक महीना क्लास होने के बाद, तो मुझे समझ आ रहा है कि चित्त का मतलब, मैम हम लोग शुरू में पढ़े थे तो चित्त में जैसे मन बुद्धि अहंकार तीनों आ जाएगा, राइट? तो इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, मतलब एकदम उसको वैसे चलने नहीं देना। मन और इंद्रिय जुड़ी हुई होती है ना। देखिए, राइट। हम इंद्रियों से कार्य, इंद्रिय कर सबसे रहे पहले हैं। आंख काम करती है, तभी राइट। हमारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा आती है। तो आंख क्या है, डायरेक्ट मन से जुड़ी हुई है ना। कान से हम कुछ भी सुनते हैं तो वो भी सीधा मन में ही जाता है, मन से जुड़ा हुआ है। और जीभ, एक बार किसी चीज का टेस्ट ले लिया तो बार बार उसे खाने की इच्छा होती है। तो वो इच्छा कहाँ से आ रही है? वो इच्छा मन से आ रही है। जीभ का तो कार्य था उस टाइम पे टेस्ट दे दिया और वो मन में चला गया। वो मन में ही बैठा हुआ है कि इसका रसगुल्ले का टेस्ट भाई मीठा होता है और मुझे बहुत बड़ा पसंद है। तो वो बार बार मन से ही इच्छा क्रिएट होती है हमारी, एक है ना। क्लास में आपने बोला था कि 1.5 इंच का जीभ के लिए हम लोग हाँ। परेशान रहते हैं, तो मेरे कान में रोज खाते समय वही गूंजते रहते हैं। तो मैम इसमें जैसे सिलेबस में दिया हुआ है कि पतंजलि योग सूत्र का चैप्टर 1